आज़ाद साहब को किसी की इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं। उमर साहब को ज़रूरत है? उमर साहब को तो अभी भी मुझे लगता है कोई जानता ही नहीं होगा खास। उमर अब्दुल्ला को? उमर अब्दुल्ला को शायद जम्मू कश्मीर में लोग जानते हैं, और उनको भी पूछिए उमर अब्दुल्ला किधर है, कहते हैं सबसे ज़हीन सियासतदान है उमर अब्दुल्ला। तो वो कौन बोलता है? लोग कहते हैं कुछ। नहीं, लोग तो नहीं कहते, कुछ उनके अपने जो साल टेनओवर था आज़ाद साहब के पास, वो कांग्रेस की तो देन। तो वो कांग्रेस में थे ना, वो तो किसी पार्टी के अंडर थे, तो बट किया किसने, आइडियाज किसके थे, किसने किया? वापस आना चाहिए, हम दिल से चाहते हैं, दिल से चाहते जी। तो रेजोल्यूशन क्यों पास नहीं होता? वही तो प्रॉब्लम। मैनिफेस्टो में क्यों 370 की बात नहीं? क्यों नहीं किया है? हमने तो बात की। तो आपने लोगों को जमीनें देने की बात की है, लोगों को नौकरियां देने की बात की है, 35A 35A की बात। तो बोलने से ज्यादा लोगों ने तो घर वापसी कर ली कांग्रेस में, तो बचा कौन? कौन कांग्रेस में वापस गए? ये सारे वही DDC, है जिनको BDC पता था कि हम एक अपॉर्चुनिटी, उनको वहां भी कुछ नहीं मिलेगा, वहां भी वो दरबदर, तो यहाँ तो थे ही नहीं, यहाँ दरबदर ही थे। नहीं, लेकिन उनको पता था दरबदर नहीं थे, हमने उनको लिया था। यहाँ तो थे ही थे दरबदर नहीं थे, लाइक यहाँ उनका ये था कि आए थे एक अपॉर्चुनिटी। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP के आपस में इख्तलाफात बेहद ही ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जो एक वक्त में एकजुट नज़र आती थी और 370 के बारे में बात करती थी, आज वही पार्टियां जो है एक दूसरे से खफा हैं। वजूहात क्या है? आपको बता दूं कि 370 के बाद जिस तरीके से नई पार्टियां शनाख्त में आई, चाहे वो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हो, चाहे वो DPAP हो, उसके बाद कई सारे इल्ज़ामात जो हैं कई सारी पार्टियों पे थोपे गए। इसी के साथ हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं DPAP के सीनियर लीडर शुजादा बशीर जी। इनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि हालात पे किस तरीके से नज़रसाज करती हैं और क्या कहती हैं। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इस बार जो आपके चेहरे पे हंसी है वो इस बात का इंडिकेशन ज़रूर देती है कि आप खुश हो रहे हैं शायद PAGD की जिस तरीके से आपस में इख्तलाफात हुए। से तो कोई हमारा लेना देना नहीं है, हम अपनी पार्टी के लिए खुश हैं। हम देख रहे हैं लोग किस तरह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम उस लिए खुश हैं। बाकी PAGD हमारे साथ, हमारा ना कभी उनसे लेना देना था, ना हमारा कोई कंसर्न था उनके साथ। वो कैसे आए, किस लिए बने, क्या बने, वो वही जानते हैं। तो उनका खुद से आना, खुद से जाना, वो उनको ही पता है। अच्छा शुजादा जी, कभी ये नहीं लगा कि हमें एकजुट होना चाहिए? क्या DPAP पहले से ये इस बारे में खबर थी DPAP को कि कहीं ना कहीं PAGD के साथ हाथ नहीं मिलाना है, PAGD में घुसना नहीं है, क्योंकि ये एकजुट नहीं हो सकते? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बट बात ये है कि लाइक ये अभी देखिए इनका हाल क्या है। तो अगर अब हमें बोल रहे हैं कि आप भी आए, तो किस लिए आते? तो जब आप लोगों के मसले नहीं हल कर पा रहे, मसलों के, और उन पे ही नहीं आप देख रहे कि लोग कितनी प्रॉब्लम्स में हैं, उनके लिए उठे, उनके लिए खड़े हो जाए, तो फिर आप किस लिए बैठे हैं? किस लिए आपको, क्या आपको कुर्सी की लालच है? तो वो एक छोड़ दे, कुर्सी की लालच छोड़ दे। जिस दिन आपने ये छोड़ा ना, कुर्सी नहीं चाहिए, मुझे लोग चाहिए, मुझे लोगों का दुख दर्द सुनना है, तो उस दिन आपको पता चलेगा कि मैं किधर हूँ, वेयर आई स्टैंड। तो आपको जिस तरह हम जैसे हम लोग जाते हैं लोगों के पास, तो हमें एक्सपेक्ट होते चाहे 10 लोग होंगे, तो जब वहाँ लोगों का हजूम देखते हैं तो लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं हमने कुछ अच्छा किया है, दैट्स वाई ये सारे हम साथ जुड़ रहे हैं या मिल रहे हैं या हमें अपना प्रॉब्लम बोल रहे हैं। हाँ, शायद मेरे से कोई काम तो हो रहा है इनके लिए। तो अगर वैसा आप चले कौम के लिए, तो डेफिनेटली you are going to be doing. आज़ाद साहब ने जब कांग्रेस छोड़ी थी, अलहदी इख्तियार की थी, तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पहले ऐसे शख्स थे जो आज़ाद साहब को सराहते थे और कहीं ना कहीं आज़ाद साहब की तारीफ़ करते थे और कई सारी बातें आज़ाद साहब के बारे में बोली हैं उसी टाइम मीडिया पे। तो आज आज़ाद साहब ने अचानक माजी की चीज़ों को उठा लिया, 1987 के जो हालात थे, रेगिंग हुई थी, उन चीज़ों को उठाया। तो क्या वजूहात थे इस तरीके से माजी की बातें उठाने में? माजी की कोई बात नहीं है, लोग परेशान हैं, इनको लोगों का दुख नहीं दिखा है। इनको जैसे लोग बच्चे अभी भी सेफ्टी एक्ट्स के अंडर बंद है, या यहाँ के बच्चे ड्रग्स में हैं, यहाँ राशन का देखिए कितना बुरा हाल है। कोई इनमें से उठा, कोई इनमें से निकला रोड्स पे कि भाई यहाँ का गरीब आवाम क्या खाएगा, कहाँ जाएगा, यहाँ बच्चे ड्रग्स की ओर क्यों जा रहे हैं? किसी ने इस पे काम नहीं किया। या ज़मीनें थी उस पर डोजर लग गए, क्या इनमें से कोई उठा कि भाई किस बात पे, जब अब रोशनी एक्ट बन चुका है तो उसको चलने दे, लोगों को रहने दे अपने घरों में? वो नहीं है। आप लाइटिंग का प्रॉब्लम देखिए, कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है, क्या ये लोग अभी भी निकल रहे, अभी भी सुधर रहे हैं? उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि आज़ाद साहब को उस वक्त अगर हम सपोर्ट नहीं करते तो राज्यसभा की सीट मिलना नामुमकिन था। ये तो मुझे लगता है फिर शायद घूम घूम के कहीं से कुछ और ही बोल रहे हैं। अभी उनको खुद का बताइए, आप किधर हैं खुद? वो आज़ाद साहब का, उनको ज़रूरत नहीं है इंट्रोडक्शन, आज़ाद साहब को किसी की इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं। उमर साहब को ज़रूरत है? उमर साहब को तो अभी भी मुझे लगता है कोई जानता ही नहीं होगा खास। उमर अब्दुल्ला को शायद जम्मू कश्मीर में लोग जानते हैं, और उनको भी पूछिए उमर अब्दुल्ला किधर है, कहते हैं सबसे ज़हीन सियासतदान है उमर अब्दुल्ला। तो वो कौन बोलता है? लोग कहते हैं कुछ। नहीं, लोग तो नहीं कहते, कुछ उनके अपने जो उनके पले हुए लोग हैं वो बोलते हैं। बाकी मानते हैं कि प्लांटेड यहाँ लोगों को बताइए कि उमर अब्दुल्ला ने क्या किया है,
यहाँ लोगों को क्या मजबूरी थी नई पार्टी शनाख्त करने की? ये तो कांग्रेस में रह के भी लोगों का भला कर सकते। नहीं, उन्होंने लोगों के लिए सोचा है। उन्होंने अपना, वो दिल्ली में रह सकते थे, अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते थे, बट जो यहाँ लोगों का बुरा हाल है, 50 साल बाद लोगों के लिए सोचना आपको लगता है ये सही? उससे पहले भी आ चुके हैं। आपने देखा होगा जब वो एज अ सीएम ऑफ कश्मीर थे, तब भी वो यहाँ कश्मीर कांग्रेस में रह के भी लोगों के बारे में कांग्रेस, तभी तो कांग्रेस से हटके ही निकले ना, कांग्रेस क्योंकि में नहीं सोच सकते। तो नहीं उठा, कांग्रेस तो नहीं उठा ना लोगों के लिए। कांग्रेस बनाया किसने कश्मीर? जो 2.5 साल टेन्योर था आजाद साहब के पास, वो कांग्रेस ही की तो देन। तो वो कांग्रेस में थे ना, वो तो किसी पार्टी के अंडर थे, तो बट किया किसने? आइडियाज किसके थे? किसने किया इतना डेवलपमेंट? इतने तो मौका किसने दिया? इतना चीफ हिसाब किसने दिया? तो वो तो खाली उनको लाए हैं, बट उन्होंने थोड़ी उनको बोला कि आप बनाए। अभी इतने तो चीफ मिनिस्टर आए, उन्होंने क्यों नहीं किया? कहते हैं जमानत जब्त हो गई थी एक इलेक्शन। क्या बात है, ये तो बोलने वाली बात है। ये तो अब ये कुछ भी बोल सकते हैं, ये जो जितने मुंह है उतना बोलेंगे, बट आज देखिए ना लोगों का हाल। आज देखिए लोग किधर हैं, आज क्यों उनके साथ लोग जुड़ रहे हैं। वो तो और छोटी हस्ती तो थी नहीं आज़ाद साहब, एमपीज रह चुके हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं। 370 वापस आना चाहिए, इंशाल्लाह आना तो चाहिए। हम आप चाहते हैं, डीपीएपी चाहती है 370 वापस आए? हाँ, क्यों नहीं, डीपीएपी पहले दिन से चाह रही है। तभी तो आपने देखो आज़ाद साहब ने कितना लड़ा है, पार्लियामेंट में बैठ के लड़ा है उन्होंने कि हमारा आर्टिकल 370 ना। एक स्पीच वो आज भी चलती है, और आज भी एक स्पीच वो बड़े पैमाने पे बताई जाती है, जिस भी लीडर से पूछे तो वही स्पीच आगे रख देते हैं। आप दिल से मानते हैं कि 370 वापस आना चाहिए? हम दिल से चाहते हैं, दिल से चाहते हैं। तो रेजोल्यूशन क्यों पास नहीं होता? वही तो प्रॉब्लम। मैनिफेस्टो में क्यों 370 की बात नहीं की? क्यों नहीं किया है? हमने तो बात वो की तो आपने लोगों को जमीनें देने की बात की है, लोगों को नौकरियां देने की बात की है, 35A 35A की बात। हम लोग सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट इज द लास्ट वन, जिसको हर एक को रेस्पेक्ट करना चाहिए, उधर का जजमेंट है। बाकी अगर आप मुझसे ये पूछे आर्टिकल 370 आना चाहिए, वो तो हर एक यहाँ का कौन सा शख्स है जो बोलेगा नहीं आना चाहिए। आपको नहीं लगता एक रेजोल्यूशन पास करना चाहिए? इंशाल्लाह करना तो चाहिए, सबको करना चाहिए। कर क्यों नहीं रहे? अब जब सुप्रीम कोर्ट ही डिसीजन दे चुका है, नहीं, रेजोल्यूशन एक अपनी पार्टी का, तो हमारा रेजोल्यूशन सबको पता है। इट इज ओपन टू एवरीवन, हमें किसी एक को नहीं बोलना है। इट इज ओपन टू एवरीवन। वक्त बदला है जी, वक्त तो किस हालात, हालात बदले हैं, कंडीशंस किसी हालात तक ठीक है, मिलिटेंसी कम है, हड़तालें नहीं है, वो हालात मतलब आप मानते हैं कि हालात बिल्कुल बेहतर है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है, ड्रग्स बढ़ गए हैं, गरीबी बढ़ गई है, ये हालात है यहाँ। तो आपको लगता है कि आने वाले वक्त में जिस तरीके से इंतखाबात की तैयारियां बड़े पैमाने पे हो रही है, आज़ाद साहब की पार्टी कहीं एग्जिस्ट करती है? आप अभी देखिए, लोगों से पूछिए कि आज़ाद साहब कहीं एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, आपको लोग ही बताएंगे। आप देख नहीं रहे हैं जलसे के दिल का ख्याल है कि या आज़ाद साहब या अल्ताफ बुखारी को ग्रीन सिग्नल दिया जाएगा? हमें नहीं पता ऐसा, ये तो बस इनका कहना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जितनी मेहनत करेंगे, आप जितने लोगों से जुड़ के रहेंगे, उनके दुख दर्द में काम आ जाएंगे, तो आपको डेफिनेटली। कौन सा फेस आपके पास तैयार है पार्लियामेंट इलेक्शंस? इंशाल्लाह अभी एक तो डिक्लेयर हो गया, लेट्स वेट। सभी जब हम बोलेंगे तो साहब क्या, आज़ाद साहब क्या बोलेंगे, तो उनको तो बोलने से ज्यादा लोगों ने तो घर वापसी कर ली कांग्रेस में, तो बचा कौन है? कौन कांग्रेस में वापस गया? ये सारे वही है जिनको पता था कि हम एक अपॉर्चुनिस्ट है, हम लोग एक अपॉर्चुनिटी से आए हैं यहाँ, तो वो उनको लगा कि यहाँ तो कुछ ऐसा मिलने वाला नहीं है, सो नेचुरली उनको वहाँ भी कुछ नहीं मिलेगा। वहाँ भी वो दरबदर, तो यहाँ तो थे ही नहीं। यहाँ दरबदर ही थे? नहीं, लेकिन उनको पता था दरबदर नहीं थे, हमने उनको लिया था। यहाँ तो थे ही थे दरबदर। दरबदर नहीं थे, लाइक यहाँ उनका ये था कि आए थे एक अपॉर्चुनिटी के लिए कि हमें जी। वो किस लिए आए होंगे आप बता सकते? बस उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज किसी जगह खत्म हो गई है डिलिमिटेशन से, तो उनको लग रहा था नहीं ये बनेगा कुछ ना कुछ, और आगे यूथ को तो आने दे, यहाँ के नई जनरेशन को तो आने दे। एक जो मुझे लगता है जो 25 साल 26 साल 30 साल का लड़का कर सकता है, वो 80-90 साल का आदमी क्या कर सकता है? इंडिया अलायंस से रीजनल पार्टियां दूर हो रही हैं, क्या कहेंगे? नेचुरली जब वो खुद ही आगे सब जगह आना चाह रहे तो बाकियों को मौका ही नहीं दे, तो यही हाल होता है। एक आखिरी सवाल रहेगा, क्या लगता है आने वाले वक्त में, आने वाले इंतखाबात के बाद हालात बदल सकते हैं जम्मू कश्मीर के? इंशाल्लाह हालात तो बदलने चाहिए, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा गरीबी हो चुकी है, लोग बहुत ज़्यादा ना सफ़र हो रहे हैं, हमें पावर खुद ख़रीदना पड़ता है। मीटर्स की हालत देखिए क्या है, लोग कह रहे कि पावर नहीं है बट फीसें हाई है। चावल उनको जो राशन मिल रहा था कहाँ से कहाँ डिप हो चुका है, तो नेचुरली ये सब तो चेंज होना चाहिए। यहाँ के बच्चों को जॉब्स मिलने चाहिए, यहाँ रोड्स का हाल बुरा है, हर एक चीज़ हैफजड है, कोई एक प्रॉपर मैनर में नहीं जा रहा है, तो नेचुरली एक्सपेक्ट तो यही है कि इंशाल्लाह इलेक्शंस के बाद हालात तो ठीक होने चाहिए। खैर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपको बता दूं कि शुजादा बशीर जी हमारे साथ मौजूद थी, मुसलसल इनसे जानने और समझने की कोशिश की कि किस तरीके से मौजूदा हालात पर नज़रसाज करती हैं और इंतखाबात के लिए DPAP कहाँ पर मौजूद है। दिखते रहिए द टाइप राइटर जावेद खान के साथ।